नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से दिखाई जा रही हैं। नागरिक अस्पताल सरकार द्वारा जहां एक तरफ करोड़ों रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और ऐसे में आज डॉक्टरों के अभाव के चलते मरीजों को धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लाइव तस्वीर आपको इस समय नागरिक अस्पताल से दिखाई जा रही है, जहां पर बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई, जहां मरीज यहां पर इस आस से आते कि हमारा इलाज होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मरीज टाइम देख करके इंतजार करते हैं, डॉक्टर नहीं आ पाते और इसी चक्कर में ये वापस चले जाते हैं, कहीं और जाना पड़ता है। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देती नजर आ रही है, उसी स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो डॉक्टरों की कमी है वो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ भाड़ में जो मरीज है यहाँ पर लाइनों में लगकर कई कई घंटों तक इंतजार करते हैं और लेकिन नंबर भी नहीं पड़ पाता, इलाज नहीं हो पाता। कारण, व्यवस्था और स्थिति, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास करेंगे। अंदर एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे इस समय हालात हैं, लोग कितने परेशान हैं, किन मुसीबत के साथ यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन अभाव के चलते, डॉक्टरों की कमी के चलते या फिर दवाइयों के चलते यहाँ पर आज उस परेशानी का सबब बना हुआ है। कई बार हमने इस चीज को लेकर के आवाज उठाने का प्रयास किया है। डॉक्टरों की कमी के चलते आज इंद्री नागरिक अस्पताल के हालात आपको बयां करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बेंचों पर यहाँ पर जो मरीज हैं कई घंटों से समय इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, कब हमें दवाई मिलेगी, लेकिन ये हालात बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आप धक्के ही खाएंगे, परेशानी उठाएंगे और लाइनों में लग करके इंतजार करेंगे। ये दवाइयाँ यहाँ पर ओपीडी के लिए समय जो पेशेंट आए हुए हैं, डॉक्टरों की अभाव के चलते यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लाइनों में लगे हुए ये पेशेंट हैं और काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, कब हमें दवाई मिलेगी। और डॉक्टर के गेट के सामने इस समय आप देख सकते हैं एक महिला है, उनसे सुबह के बैठे हम 9 बज गए, अब तक भी हमारा नंबर नहीं है। मेरा मरीज को इतनी परेशानी हो रही है, सुबह के कल भी एडमिट थी यहाँ पे। अभी अब तक भी नंबर नहीं दिया, बोल रहे 1 घंटे बाद नंबर आएगा। क्या लग रहा है, क्या ये स्थिति कैसी है? ये कोई वो थोड़ी नहीं, अभी यहाँ से बैठे हैं बिना मतलब कहीं इमरजेंसी है तभी तो खड़े हैं यहाँ पेशेंट को लेके हम। मेरे पेशेंट को प्रेगनेंसी है, कल भी एडमिट थी, आज भी उसको ग्लूकोज लगनी थी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ सर, हम भी गरीब हैं इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार की सुविधाएं मिल पा रही हैं, सरकार क्यों नहीं फिर इतनी यहाँ और रख रही है ना? तो यहाँ डॉक्टर है ना, कुछ एक लेडी डॉक्टर बैठी, क्या किस किस को देखेगी वो? यहाँ पे 2 डॉक्टर बैठे हैं बस, ऐसे थोड़ी ना होते। इतने बड़े हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हम संभालेंगे क्या? पब्लिक संभालेगी? डॉक्टर ही संभालेंगे ना। कमी लग रही है, तो कमी तो है ये सर जी, डॉक्टर की यहाँ पे पूरी सुविधा नहीं है। डॉक्टर भी होने चाहिए, लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो मांग करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर होने चाहिए। करेंगे जी। विधायक को भी इस बारे में बोलोगे? बोल देंगे जी, बोलेंगे। तो देखिए किस तरीके से जो इस समय मरीज हैं वो परेशान हैं और इस परेशानी का सबब जो इस समय बना हुआ है, ऐसे में हालात आप देख सकते हैं, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई घंटों से समय इंतजार चल रहा है, सिर्फ इंतजार है, इलाज नहीं है। ये इलाज अगर होता तो यहाँ पर इस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को धक्के खाने नहीं पड़ते। ये लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही हैं। इंद्री नागरिक अस्पताल में ये हालात इस समय बने हुए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं और इस परेशानी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, जो मान लो इमरजेंसी पेशेंट है, प्रेग्नेंट के, उनके लिए एक अलग से डॉक्टर रखी जाए, बस मेरा ये कहना है आपसे, ठीक है जी। उनके लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, मानो चलो और पेशेंट है कोई दिक्कत नहीं है, पर इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एक डॉक्टर होनी ही चाहिए, ठीक है, मेरा ये मानना। आप लोग, मैं नाम शिवानी। तो बिल्कुल देखिए, महिलाएं हैं, परेशान हैं, हताश हैं और कारण है सिर्फ डॉक्टरों की कमी। डॉक्टरों की कमी के चलते यहाँ पर मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है और उस इंतजार में कब उनको इलाज मिलेगा ये तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर भी इस तरीके से सवाल खड़े होते हैं और ये दर्शाया जा रहा है इस समय इंद्री के नागरिक अस्पताल के वो बयां, जिस तरीके से लोग यहाँ पर कई कई घंटों तक इलाज के लिए परेशान हैं, हताश हैं। और इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे क्या हालात हैं, कैसे बने हुए हैं। सुमित मडान है, वाइस चेयरमैन है
ब्लॉक समिति के। सुमित भाई, क्या स्थिति देखी आपने, यहाँ पहुंचे थे आप? मैं तो आज पहली बार यहाँ हॉस्पिटल में आया था। मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। मतलब इतना बुरा हाल तो मैंने आज तक किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखा जितना है। आप बताओ जनता क्यों प्राइवेट में जाती है? इन्हीं कारणवश तो जनता प्राइवेट में जाना पसंद करती है ताकि उनको इलाज ठीक मिले, डॉक्टरों की फैसिलिटी मिले। अब यहाँ पे देख लो, एक डॉक्टर है, 100 मरीज है। अब डॉक्टर भी किस किस को देखे। तो मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से अपील करी थी कि यहाँ पे जल्द से जल्द या तो डॉक्टरों की सुविधा करी जाए, नहीं तो फिर मैं हम अपनी युवा टीम को लेके प्रदर्शन करेंगे, विधायक जी के घर का भी घेराव करेंगे और हम एक सीएम साहब को भी लेटर लिखेंगे कि या तो यहाँ पे इंद्री में हमारे जल्द से जल्द डॉक्टरों की व्यवस्था करी जाए, नहीं तो फिर अपना इसको बंद ही कर दो। फायदा ही क्या है? कम से कम ये प्राइवेट में जाके कम से अपना इलाज तो ठीक करवा लेंगे। गरीब आदमी है, सरकार ने गरीब आदमी को तो हर तरफ से मार रखा है पंकज भाई। उधर तेल बढ़ा दिया बीपीएल कार्ड वालों का, 40 से 100 कर दिया, 250% की वृद्धि कर दी। बीजेपी सरकार कहती है गरीबी हटाओ, इन्होंने तो क्या करा, गरीब को हटाओ, गरीब हटाओ देश बचाओ का नारा दे रखा है बीजेपी सरकार ने। तो और उधर से बिजली बढ़ा दिए ना, तो कोई थर्मल प्लांट अभी तक कोई हरियाणा में लगा हो कि भाई चलो इसकी वजह से वृद्धि करी हो ना। बिजली में, तेल में 250% की वृद्धि। गरीब आदमी डेली खाता है, डेली कमाता है, और 250% का तो उनको मुनाफा भी नहीं होगा। ये कहते हैं कि भाई आज से 8 महीने पहले इन्होंने इनका राशन लगाया था बीपीएल वालों का। 8 महीने में ऐसे कितने अमीर हो गए कि ये इनका आपको राशन काटना पड़ गया। पूरे करनाल जिले में 35,000 बीपीएल कार्ड कटे हैं जी। तो आप लगा लो 35,000 में से 1.25 लाख फैमिलियों के बच्चों पे असर पड़ा होगा जी, फैमिली पे, सब पे, कि भाई ऐसा क्या है, इतने अमीर हो गए। 250% के मुनाफा दे दिया क्या आप लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, इनके बीपीएल बेचारों को। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को, या तो आप इन व्यवस्था को सुधारो, नहीं तो फिर हम इनका विरोध करके आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से व्यवस्था है चरमराई हुई है, आपको क्या लग रहा है? जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य की तरफ ध्यान हरियाणा सरकार बोल रही है, आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? सिर्फ ये जुमले की सरकार है, झूठे बयान, झूठी बातें, हवाई बातें, हवा में कुछ मर्जी करा लो। वही बात है, ये अपना वो मदारी वाले है जी, बस ढोलकी बजा रखी है और बंदर की तरह नचा रखा है जनता को। यही काम बीजेपी सरकार ने कर रखा है। बातों में तो इतनी हवाई है, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर दिया, दिखाने में कुछ नहीं है। आप क्या क्या लाइव है, हम तो कोई झूठ नहीं बोल रहे। आप देखो, जनता से पूछो, जनता कितनी परेशान है। डॉक्टरों की ना होने से यहाँ पे हर तरह के मरीज आता है जी। कोई प्रेग्नेंट भी है लेडी, वो भी आते हैं, उसी को उसको भी एक ही डॉक्टर देख रहा है। कोई स्किन से उसको भी वही डॉक्टर देख रहा है। मतलब 70 डाल की बीमारी डॉक्टर पर एक है। तो हम तो अपील यही कहना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे, हम उनसे भी अपील करना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे इंद्री में आके एक बार देखो, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इन गरीब जनता को धरातल पे आके देखो। ये एसी वाले कमरे में बैठ के कुछ नहीं होता, फील्ड में फिरा करो, फील्ड में आके देखो। हमारे विधायक जब फील्ड में नहीं आते जी, ना दिखते, हमें कहा है कोठी मिल गई चंडीगढ़, मजे आ रहे, वही नैब सैनी वाली बात जी, फीलिंग आ रही है। सारी बीजेपी सरकार को फीलिंग आ रही, सरकार चला रहे खट्टर साहब, वहाँ दिल्ली बैठे जी, नैब सैनी ने गाड़ी दे रखी, घूम में जा भाई तू देश प्रदेश ना, और अपना फुद्दू काटा जाए जनता का। तो यही काम इन्होंने हमारे साथ गरीब आदमियों के साथ कर रखा है जी। तो विपक्ष क्या इस आगे इसमें जनता की आवाज को उठाएगी कहीं ना कहीं? विपक्ष को आज हम अपने, जो भी हमारे विपक्ष की टीम है, हम उनको लेटर लिखेंगे। अभी विधानसभा सेशन में सब आवाज को उठाएंगे, और जो भी होगा हमारे, हम उनके बीजेपी के खिलाफ जरूर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल जरूर प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में ये हालात इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से आपको दिखाए गए हैं। जो इंद्री नागरिक अस्पताल के समूह हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर के। तस्वीरों में रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की यहाँ दिक्कत है, परेशानी हो रही है, तो क्या करें? जो भी यहाँ पर हमारी टोटल पोस्ट हैं डॉक्टर्स की, उनमें से लगभग 11 में से केवल 3 पोस्ट यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स पोस्टेड हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो 3 पीएचसीज है, बयाना, कुकनी और बादसों, उनमें भी केवल एक ही डॉक्टर पोस्टेड है, जिसके बारे में हम समय समय पर सिविल सर्जन के माध्यम से अपने डीजीएचएस को चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की पूर्ण उपलब्धता करा दी जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो चीफ विप हैं, हमारे विधायक जी, उनको भी हमने समस्या का संज्ञान कराया है, और उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि जैसे नई रिक्रूटमेंट होती है या कोई भी यहाँ अन्य जगह से कोई डॉक्टर यहाँ आना चाहता है, तो वो उसके अंदर उनकी इमीडिएट यहाँ पोस्टिंग करवा देंगे। और दवाइयों की कहीं ना कहीं अभाव लग रहा है, मरीज आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। मेरे पास अभी कोई रिटर्न स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं आई। बाकी मैंने अपने फार्मासिस्ट को, जब से मैंने चार्ज लिया, मैंने कहा है कि जो हमारी कॉमनली यूज दवाइयाँ हैं उन सबको हम परचेज कर रहे हैं। उसमें जैसे ज़्यादातर हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ये दर्द की ट्यूब्स हैं, खांसी की दवाइयाँ हैं, इनका हम असल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर यूज़ होता है, तो हम मिनिमम रेट बाज़ार से लेकर
और हम इनको परचेज कर लें। मौसम के अनुसार जो बाकी बीमारियां चल रही है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जानकारी है? हमने अभी अपनी आशा के माध्यम से भी उनकी भी मीटिंग्स ली हैं, सीएचओ और हमारे डॉक्टर्स की भी मीटिंग ली है कि ये मौसम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का थोड़ा इसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। वायरल डिजीज़ ज़्यादा होती है, दस्त के ज़्यादा केस आते हैं और इसी प्रकार जो संक्रामक रोग हैं जैसे टीबी का है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमारी टीम्स जैसे अब डायरिया का कंट्रोल फोर्टनाइट हमारा चल रहा है, तो घर-घर जाकर जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन सब के लिए 2-2 ओआरएस, ज़िंक की टैबलेट घर बाँट रहे हैं। ताकि अगर किसी बच्चे को रात को भी डायरिया लगता है तो उसकी माता को पता हो कि रात को बच्चे को हमने ये घोल बना के पिलाना है और सवेरे बच्चे को एक बार अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है या हमारा अगर यहाँ पास है तो सीएचसी पर आकर जरूर दिखा लें। इसके अतिरिक्त टीबी का प्रोग्राम जो हमारा टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अलग अलग जगह पर हमारी वैन्स भी जा रही हैं, जिस वैन के अंदर ही हमारे एक्सरे की भी सुविधा है, हमारी सीबी नैट की सुविधा है। वो वैन गाँव-गाँव में जाकर लोगों के टीबी के टेस्ट कर रही है। लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि हमारी टीबी की लैब यहाँ फंक्शनल है पूरी, तो आप जो भी आपका नियरेस्ट डीएमसी हमारा डेज़िग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर है, वहाँ जो नियरेस्ट जगह पर जाकर अपनी अगर बलगम हफ्ते की भी है, वैसे 2 हफ्ते की खाँसी के लिए हम ज़्यादा कहते हैं बट हफ्ते की भी खाँसी है तो अपनी बलगम आ रही है तो उसकी जाँच अवश्य कराएँ। इसमें खासकर वो लोग हैं जिनको पहले टीबी हो चुकी है, जिनको शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, यानी जो लंबी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन मरीज़ों को टीबी का होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इन सबको हमारा एनसीडी प्रोग्राम ट्रैक कर ही रहा है कि सभी शुगर वाले मरीज़ों को और हमारे हाइपरटेंशन वाले मरीज़ों को वहाँ जाँच भी की जा रही है, उनको दवाई भी दी जा रही है। इनकी टीबी की जाँच के लिए भी हम इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर किसी को खाँसी है, तो अपनी जाँच अवश्य कराएँ। एक्सरे को लेकर के अल्ट्रासाउंड की मशीनों को लेकर के काफी लंबे समय से ये डिमांड चल रही है, उसको लेकर के भी कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है? कार्रवाई पूरी चल रही है हमारी। हमारा एक्स-रे मशीन मुझे पता है कि काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही। उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज़ थे। अभी उसके अंदर बैटरी का इश्यू था, वो हमने रिज़ॉल्व कर लिया है। उसमें आज अभी आपके सामने ही वो इंजीनियर भी आए थे, उनसे हम यूपीएस का पता कर रहे हैं कितने का है या उसको रिपेयर किया जा सके। उसके अलावा जो उसकी प्रिंटिंग मशीन है, उसका भी हमने एस्टीमेट कंपनी से माँग लिया है, क्योंकि उसकी कॉस्ट शायद सवा लाख रुपए है, तो हम सिविल सर्जन को लिख के उसकी स्वीकृति ले लेंगे। तो हमारी एक्स-रे भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। गर्भवती महिलाओं को लेकर के करनाल रेफर किया जाता था ऑपरेशन के लिए, अभी क्या सुविधा इंद्री में तो है? आपके माध्यम से मैं सभी अपने इंद्री के जितने नागरिक हैं, सभी को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास अब गायनेकोलॉजिस्ट सप्ताह में 5 दिन, सोमवार के अलावा बाकी 5 दिन उपलब्ध होती है और जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट है एनएचएम के अंतर्गत लगी हुई हैं, इनको जो भी गर्भवती महिलाएँ हों, जिनको कोई जटिलता आती है डिलीवरी के दौरान या वैसे भी अगर कोई गर्भवती महिला को कोई समस्या आती है, तो ये एक्सपर्ट हैं, इनको अवश्य दिखाएँ। हमने पिछले 2 महीने से यहाँ पर सिज़ेरियन सेक्शन की सुविधा चालू कर दी है। मैं खुद एनेस्थेटिस्ट हूँ, मैडम गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन करनाल से हम बुला लेते हैं। तो हमारा ट्रायड पूरा होने से इस एफआरयू को जो हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट है, इसको हमने फंक्शनल कर दिया है। हमने पिछले महीने भी लगभग 6 से 7 सिज़ेरियन किए हैं और हमारे को जो भी सिज़ेरियन जिनको मरीज़ों को प्रीवियस एलएचसीएस है, जिनको सिज़ेरियन की ज़रूरत है, उनको रिक्वेस्ट है कि अपना आकर यहाँ पर अवश्य दिखाएँ ताकि हम उनको टाइम देकर उनका टाइमली सिज़ेरियन करें और उनको करनाल जाने की आवश्यकता ना पड़े। डॉक्टरों की कमी कब तक पूरी होगी? डॉक्टरों की कमी क्योंकि ये डीजीएचएस और एसीएस ऑफिस के माध्यम से ही पूरी होनी है, तो हम उनको उनके साथ पत्राचार कर चुके हैं। सिविल सर्जन करनाल को भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भई हमारे को कहीं और से डेपुटेशन पे डॉक्टर दे दिए जाएँ। परंतु क्योंकि पूरे ज़िले में डॉक्टरों की कमी है, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि इमीडिएटली डॉक्टर भेजे जा सकें। हमारी तरफ से पूरा प्रयास यही है कि जितने भी हमारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, वो सारा टाइम अपनी ड्यूटी करके मैक्सिमम मरीज़ों को देख सकें और जो करनाल से भी अगर हमारे को कोई उपलब्ध होता है, मैं सिविल सर्जन को सप्ताह में 1 बार ज़रूर मिलके उनको अब सिचुएशन को अवगत कराता हूँ और उनकी भी इस समस्या को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, उसको हम पूरा करेंगे। एक डॉक्टर साहब ब्लड बैंक यहाँ पर खोला गया था, वो दिन-दिन के समय रहता है, लेकिन रात के समय अगर इमरजेंसी आए, तो कहीं न कहीं उनको भी दिक्कत आएगी। हम इसके अंदर भी काम कर रहे हैं। देखो इंदरी हमारा एक सेकंड फील्ड का अस्पताल है जिसके अंदर ब्लड बैंक चालू है और ब्लड बैंक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इनकी रिपोर्ट मैंने पीछे भी देखी तो लगभग 40-50 यूनिट ब्लड के हम करनाल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी सुविधा है। खून की कमी का अगर कोई रात को ऐसा केस होता है तो हम आगे जो आयुष्मान पेशेंट हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर से भी आउटसोर्स करने की प्लान में हैं कि हम इनके टेस्ट आउटसोर्स कर दें ताकि क्रॉस मैच हो जाए, इनको ब्लड मिल जाए। अभी यही होता है कि जो खून की कमी के मरीज़ होते हैं वो दिन में आके हम चाहते नहीं कि गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए आ जाए जिसको खून की कमी हो।
तो उसके लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं, जैसे फ्री आयरन की गोलियां हैं, आयरन सुक्रोज है, और एक हम नई तरह की दवाई भी शुरू करने के प्रयास में है जिससे लोगों की खून की कमी पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम रात को कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसको मैनेज तो कर लेंगे, परंतु हमारा पर्पज़ ये है कि कोई खून की कमी वाला मरीज़ डिलीवरी कराने ही ना आए। सबकी खून पहले से ठीक हो, कम से कम 11 ग्राम हो जिसकी डिलीवरी हो, ताकि डिलीवरी के दौरान अगर कोई जटिलता आती है, तो हमें इमीडिएटली इतनी डायर इमरजेंसी ना आ जाए कि हमें ब्लड चढ़ाना पड़े। देखभाल में कहीं ना कहीं 9 महीने तक गर्भवती महिला का चेकअप किया जाता है इस चीज के। हम सभी गर्भवती महिलाओं का अपने सब सेंटर पर हर मंगलवार और वीरवार को एएनएम के माध्यम से चेकअप कर रहे होते हैं, जिनमें उनकी खून की कमी को हम चेक करते हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि महीने में एक बार अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जाके चेकअप जरूर करवाएं। उसके अतिरिक्त महीने में 2 बार, 9 तारीख को और 23 तारीख को। 23 तारीख को हाई रिस्क और नॉर्मल एंटीनेटल को 9 तारीख को हम यहाँ चेक करते हैं स्पेशल अभियान के अंतर्गत, जो हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है। उसके अतिरिक्त क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ सप्ताह में 5 दिन अवेलेबल है, तो कोई भी गर्भवती जिसको कोई समस्या हो, वो यहाँ पर आकर किसी दिन भी दिन के समय दिखा सकती है। टेस्ट उपलब्ध हैं। अगर हमें लगता है कि उसको कोई बैक एंड से एएनएम से कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम उनको वहाँ भी बताते हैं कि भाई आपकी वहाँ भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ये ज़रूर लें। तो डॉक्टर साहब यमुना क्षेत्र में बहुत दिक्कतें आती हैं जब फ्लड आ जाता है, तो पहले से स्वास्थ्य विभाग की क्या जाए? यमुना के जो हमारे बाढ़ आने की आपको पता ही है, क्योंकि 25 साल मुझे भी हो गए ज़िले में, तो यहाँ पर हर साल ही बाढ़ आती है, कुकनी में आती है, बयाना में आती है। एसडीएम साहब के माध्यम से अब की बार जो सरपंचों की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने स्वयं पार्टिसिपेट करके और उनको एक बार सवेरे कहा था कि उन सभी सरपंच से मैंने बात की थी कि जो भी आपके एरिया में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, एएनएम के माध्यम से या हमारे उससे आप हमें इन्फॉर्म करें, क्योंकि फ्लड आते समय तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, बट फ्लड आने के बाद स्वास्थ्य विभाग का काम शुरू हो जाता है। उसके अंदर हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं। अगर कहीं फ्लड की सिचुएशन आती है तो हम पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। फ्लड की मेडिसिन आ चुकी है हमारे पास। वहाँ पर जो फ्लड के बाद जो हमारी बीमारियाँ आती हैं, उनकी मेडिसिन हमने सब जगह रखी हुई है। उनको रेफरल के लिए हमने पिछली बार भी ऐसा प्लान बनाया था कि अगर कहीं फ्लड आता है तो हमारी एम्बुलेंसेज जहाँ तक पानी गाँव में है उसके बाहर खड़ी रहती हैं। अगर कोई गर्भवती जिसकी डिलीवरी होती है उसको हमने शिफ्ट करने का भी प्लान बना रखा था कि उसको हम सीएचसी पे या नियरेस्ट अपने स्वास्थ्य केंद्र पर शिफ्ट कर दें, ताकि इमरजेंसी में ऐसा ना हो कि फ्लड की वजह से किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए और वो हॉस्पिटल तक आ ना सके। तो हमारी तरफ से फ्लड की पूरी तैयारी है। इसकी हमारे हर वीक एक बार सिविल सर्जन को भी अपडेट कर देते हैं।